गुरु शुक्राचार्य सागर की ठोटी में आकर के बैठ गए, भेष बदलकर। भगवान समझ गए, उन्होंने उस सागर में एक कुश की लकड़ी लगाई तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। सुखदेव जी कहते राजन, तभी से गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई है। कहने लगे, ये कौन है राजा बलि, कि ये कौन है राजा बलि, इसको जरा पहचान ले, इसको न दे दान बेटा, बात मेरी मान ले। ये बहुत ही छलिया है कि बलहीन कर डाले बहुत, बलियों का इसने बल लिया, तू जानता इसको नहीं, इसने जमाना छल लिया। ये बड़ा ही छलिया है, इसीलिए मैं कहता हूं इसे दान मत दो। गुरु शुक्राचार्य के लाख मना करने पर राजा बलि कहते हैं, ये क्या कह रहे हो गुरुवर, मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप कहते हैं मैं इन्हें दान नहीं दूं। ऐसा नहीं हो सकता गुरुवर, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि ये ब्राह्मण हैं तो 3 कदम से 3.25 भी नहीं लेंगे, और यदि ये स्वयं भगवान हैं तो लोग यही कहेंगे कि राजा बलि के द्वारे पर भगवान स्वयं भीख मांगने आए थे। ये क्या कह रहे हो, यदि साधारण ब्राह्मण है तो 3 कदम से 3.25 भी नहीं ले सकते। राजा बलि नहीं माने तो शुक्राचार्य जी ने लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया और चले गए। बलि ने कहा, 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर लिया, जहां से आप उचित समझे वहां से नाप लें। भगवान ने कहा, हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम कीजिए। जैसे ही राजा बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सो मेरे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए श्री विराट भगवान की। प्रभु ने एक पैर को तो नीचे के लोक में रखा और दूसरे पैर को इतना लंबा किया कि तीनों लोकों को पार करके प्रभु का पैर भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा। तीनों लोक पार करके ब्रह्मा जी ने जड़ धोकर जल अपने कमंडल में भर लिया, वही जल श्रीमती गंगा जी है। जामवंत जी ने आकर के परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने कहा, नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेंगे, ये मेरे प्रभु हैं। भगवान 2 चढ़ों में त्रिलोकी को नापकर राजा बलि के सामने आकर के खड़े हो गए। बताइए तीसरा पैर कहां पर रखें? बोले, त्रिलोकीनाथ बलि महाराज, आप तो कहा करते थे कि जो चाहो वो मांग लो। 3 कदम भूमि देने का संकल्प किया है, बताओ तीसरा कदम कहां पर रखें? तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया है,
और इसी बीच ये श्री विक्रम जी, जो विक्रम सारास्वर जी और उनके बेटे रानू और मोनू भाई, और आज ये इनके नाती हैं छोटे से, इनका नाम है कार्तिक, इनका आज बर्थडे है। यहाँ पर भी आज भगवान कन्हैया का जन्मदिन है और इनका भी जन्मदिन है। बड़ी खुशी की बात है महाराज। और ये केक ला रहे मंडी जी अभी। हमारी दोनों भाभियाँ हमारे सम्मान को बढ़ाती हैं। भगवान हमेशा खुशियाँ प्रदान करें, सदा भगवान के चरणों में इनकी अनन्य श्रद्धा हो, सदा भंडार भरे रहें, इसी तरीके से दान के क्षेत्र में बढ़ते रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने दो पैर में ही त्रिलोकी को नाप लिया, कहा कि तीसरा पैर कहां पर रखूं। जो व्यक्ति वचन करके उसे पूरा नहीं करते वो दंड के अधिकारी होते हैं। इसीलिए प्रभु ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जी ने बलि को बांध कर डाल दिया, कहा कि तुझे नरक में जाना होगा राजा बलि। राजा बलि बोले, एक बात बताइए भगवान परीक्षित जी, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? धन बड़ा होता है या धन का मालिक, ये बताओ। जो कह रहे हैं धन बड़ा होता है। काजल बड़ा होता है या कायली? कायली तो ना होती। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, परीक्षित जी सुनो, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? राजा बलि ने कहा, भगवान ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले, धन का जो मालिक होता है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। धन का मालिक बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता। धन का जो मालिक होता है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तभी बलि ने तुरंत कहा कि युद्धुंतम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुखर्यमन्यते करो मृतम तन्नि भवेत प्रबलवदम पदम तृतीयम करो श्री निजम। अर्थात राजा बलि ने कहा, भगवान अभी तक तो तुमने मेरे वैभव को नापा है, तुमने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो अभी बाकी है। तो प्रभु तीसरा चरण आप मेरे ऊपर रखिए। राजा बलि ने कहा कि तीसरा चरण आप मेरे ऊपर रखें। मैं नरक से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल एक बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन झूठा न हो जाए। तीसरा चढ़ मेरे सिर पर रखो। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, बलि राजा के मस्तक पर मेरे गोविंद ने चढ़ रखा। आज उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बाहर है राजा बलि, आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने तो मुझको ही छल लिया। सब कुछ लुट जाने के बाद हृदय में जरा भी क्रोध नहीं है। जो वचन दिया है कि तन मन धन से पूर्ण करूंगा, सो आज तन मन धन से ही पूर्ण किया है।
कह दिया कि तीसरा पैर मेरे ऊपर रख दो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद जरा भी क्रोध नहीं है। इतने में वहां बलि की पत्नी आई, उसने प्रभु के चढ़ पकड़ लिए और जल चढ़ाया। कहा ये संसार है, आपकी क्रीड़ा है। इस खेल में जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है कि मैं धन का मालिक हूं, मेरा मकान है, मेरा फ्लैट है, मेरा बंगला है। ये तो सब परमात्मा का है। जो भी है सब परमात्मा का है। हम तो परमात्मा के मुनीम हैं, हम तो उसके मुनीम हैं, सब परमात्मा का है। विंध्यावली कहती है आपने मेरे पति को त्रिलोकी से छुड़ा लिया, बहुत अच्छा किया। भगवान ने सोचा तो क्या इस खानदान में सब ज्ञानी पुरुष ही भरे हुए हैं? जो भी आता है वो यही कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के बाबा प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने सभा में आते ही कहा आपने मेरे पुत्र को त्रिलोकी का राजा बनाया, ये अच्छा किया, और तीनों लोगों को छुड़ा लिया, ये बहुत कृपा की है। आप ही देते हैं, आप ही लेते हैं, आपकी ही कृपा है। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। भगवान प्रसन्न होकर सुतर लोक का राजा बलि को देते हैं। अगर बलि ने मन में कोई कामना है तो वो मांग सकते हैं। बलि महाराज बोले मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए, त्रिलोकी लेकर के आप इंद्र को दे दो। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि जब मैं अपने महल से निकलूं तो महल के हर द्वार पर मुझे आपका दर्शन हो। भगवान बोले इसका मतलब तो ये हो गया कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए, जो तुम्हारे द्वारे पर रहे, तुम्हारे चपरासी बन जाए, तब तुम दर्शन करोगे हमारे। अब क्या पता कि कब तुम अंदर जाओगे, कब बाहर निकलोगे। भगवान बोले इसका मतलब हम चपरासी हो गए। बलि ने कहा ऐसा मैंने कब कहा? बोले और तुमने कहा क्या कहा? लेकिन ये मेरा आशीर्वाद है कि जब भी आप महलों से बाहर निकलोगे, पुनः मेरा दर्शन करोगे, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, नित्य ही द्वारे पर दर्शन करोगे, मेरा आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी आई भगवान नारायण रूप से, बैकुंठ को चले गए। बामन के रूप से आज भी राजा बलि के द्वारे बामन भगवान विराजमान है। बोलिए गोविंद भगवान की। 2 मिनट भगवान आपका कीर्तन, उसके बाद में कथा श्रवण।